रिपोर्ट में पारा शिक्षकों को क्या क्या मिला वो आज हम लोग देखेंगे। टेट पास को मानदेय में 50% की वृद्धि होगी, अनटेड वालों के लिए 40% की वृद्धि होगी और अनटेड वालों के लिए आकलन परीक्षा पास करने के बाद 10% मानदेय वृद्धि होगी। यानी कि उन लोग जब ये पास करेंगे आकलन परीक्षा तब उन लोग का 10% वृद्धि होगी अलग से। और टेट पास का डायरेक्ट 50% होगा और अनटेड वालों का डायरेक्ट 40% होगा। इसके बाद और इसमें बहुत कुछ जुड़ा गया है, जैसे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे और क्या क्या है इसमें, उसको भी हम लोग आज जानेंगे कि क्या क्या और पारा शिक्षकों को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग का है, इसमें ईपीएफ कटौती होगी, इसमें 6% कटौती होगी और सरकार उसमें 6% देगी बोला है। अभी तक उसका क्लियर नहीं है। मातृत्व अवकाश देय होगा 180 दिन का, पितृत्व अवकाश देय होगा 1 महीना का, चिकित्सीय अवकाश देय होगा 15 दिन का और मानदेय प्रति वर्ष 4% करके, मतलब प्रत्येक वर्ष पूरा मानदेय का 4% यानी कि 4% की वृद्धि की जाएगी। इसमें जो मातृत्व अवकाश वो 3 महीना का होता है जो सरकारी कर्मियों को दिया जाता है, उसी तरह ये भी दिया जाएगा। और पितृत्व अवकाश में 1 महीना का जिक्र है, उस दिन का ये में उस दिन का हम लोग का जो मीटिंग हुआ उसमें है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसमें एक रिपोर्ट भी आया है, उसको आप लोग देखिए, तब उसमें पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला है। और इसमें जो वेतनमान का ये था, वो वेतनमान का जनवरी में फिर एक मीटिंग मुख्यमंत्री के अगुवाई में बुलाया जाएगा, उसमें तय किया जाएगा। उसमें आपका सब कोई रहेगा और उसमें संभावना जो होगा मतलब पेमेंट का या स्केल का, उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए इस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं, इस रिपोर्ट में क्या है। धन्यवाद। इतिहास बन जाएगा। अब नियोजित शिक्षक के तौर पर ये शिक्षक जाने जाएंगे। हालांकि जो बाकी चीजें हैं उसको लेकर अभी तक मंथन लगातार चल रहा है। पारा शिक्षकों की आपत्तियां जो है वो भी अभी आने बाकी, देखते हैं कि आपत्तियां आती या फिर वो मान लेते हैं कि हाँ जो शिक्षकों को लेकर जो तैयारी सरकार करी वो अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, या फिर इसको हो सकता है कुछ घटना बढ़ने वाली चीजें लगातार होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप। बैठक कब तक चलेगी और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है अंदर से? देखिए पंकज, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि अब जो नई नियमावली बन रही है पारा शिक्षकों की, उसमें अब पारा शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। ये पहली ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की। आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे या फिर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के पास यह जानकारी पहुंच रही होगी कि अब वो नियोजित शिक्षक कहे जाएंगे। पहला जो रविवार को बैठक हुई थी उसमें जो नियमावली दी गई थी पारा शिक्षकों के, और उनसे कहा गया था कि आप अपनी आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन या फिर सुधार कहें, क्या कुछ सुधार चाहते हैं। तो तीन मेजर सुधार पारा शिक्षकों के तरफ से आए। पहला कि जैसा मैंने कहा कि पारा शिक्षकों का नाम बदलकर उन्हें अब नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। और दूसरा यह है कि पारा शिक्षक ये चाह रहे थे कि ईश्वर न करे किसी पारा शिक्षक का निधन हो जाता है काम के दौरान, तो अनुकंपा के आधार पर उनके पुत्र या फिर उनकी पुत्री या फिर उनकी पत्नी, इन तीनों में से किसी एक को उसी आधार पे नौकरी दी जाएगी। और 6 साल का इंतजार करेगी सरकार। किसी परिवार में ईश्वर न करे उनके जो नाबालिग बच्चे नहीं है, जो नौकरी के लायक नहीं है, तो 6 साल का इंतजार करेगी। तो दूसरी आपत्ति यह थी। और तीसरा सलाह यह था पारा शिक्षकों का कि आने वाले दिनों में जैसे कि नई शिक्षा नीति की बात हो रही है कि 2022 के बाद से नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। तो केंद्र जो अपना हिस्सा देती है राज्य सरकार को, यदि भविष्य में वो बंद हो जाए तो क्या होगा। सरकार ने कहा है यदि भविष्य में केंद्र अपना हिस्सेदारी बंद कर देती है तो वो वहन राज्य सरकार करेगी। तीसरा, और अब जबकि हमारी आपसे बातचीत हो रही, इस वक्त भी बैठक चल रही है राज्य सचिवालय में,
जो वेतनमान था, सबसे अहम मुद्दा पारा शिक्षकों का, जो अंदर से जानकारी मिली है कि नियमावली में इस बात की चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में वेतनमान को लेकर रास्ता खुला रहेगा। राज्य सरकार यानी कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वक्त वक्त पर बात करता रहेगा और क्या कुछ हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दरवाजा बंद करने की बात नहीं है। कहा यह गया है नियमावली संशोधन में कि वेतनमान के मुद्दे पर राज्य सरकार का दरवाजा खुला रहेगा, बीच बीच में बैठकें होती रहेंगी। तो अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये अपडेट है। अब इन सारी चीजों पर पारा शिक्षकों का क्या मूड होता है, क्या उनके नेता निर्णय लेते हैं, क्या जो सरकार कह रही है उससे संतुष्ट होते हैं, शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। ये पहली ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की। आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे या फिर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के पास यह जानकारी पहुंच रही होगी कि अब वो नियोजित शिक्षक कहे जाएंगे। पहला जो रविवार को बैठक हुई थी उसमें जो नियमावली दी गई थी पारा शिक्षकों के, और उनसे कहा गया था कि आप अपनी आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन या फिर सुधार कहें, क्या कुछ सुधार चाहते हैं। तो तीन मेजर सुझाव पारा शिक्षकों के तरफ से आए। पहला कि जैसा मैंने कहा कि पारा शिक्षकों का नाम बदलकर उन्हें अब नियोजित शिक्षक कहा जाएगा, और दूसरा यह है कि पारा शिक्षक ये चाह रहे थे कि ईश्वर न करे किसी पारा शिक्षक का निधन हो जाता है काम के दौरान, तो अनुकंपा के आधार पर उनके पुत्र या फिर उनकी पुत्री या फिर उनकी पत्नी, इन तीनों में से किसी एक को उसी आधार पर नौकरी दी जाएगी और 6 साल का इंतजार करेगी सरकार। किसी परिवार में ईश्वर न करे उनके जो नाबालिग बच्चे नहीं है, जो नौकरी के लायक नहीं है, तो 6 साल का इंतजार करेगी। तो दूसरी आपत्ति यह थी। और तीसरा सलाह यह था पारा शिक्षकों का कि आने वाले दिनों में जैसे कि नई शिक्षा नीति की बात हो रही है कि 2022 के बाद से नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। तो केंद्र जो अपना हिस्सा देती है राज्य सरकार को, यदि भविष्य में वो बंद हो जाए तो क्या होगा। सरकार ने कहा है यदि भविष्य में केंद्र अपना हिस्सेदारी बंद कर देती है तो वो वहन राज्य सरकार करेगी। तीसरा, और अब जबकि हमारी आपसे बातचीत हो रही, इस वक्त भी बैठक चल रही है राज्य सचिवालय में, जो वेतनमान था, सबसे अहम मुद्दा पारा शिक्षकों का, जो अंदर से जानकारी मिली है कि नियमावली में इस बात की चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में वेतनमान को लेकर रास्ता खुला रहेगा। राज्य सरकार यानी कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वक्त वक्त पर बात करता रहेगा और क्या कुछ हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दरवाजा बंद करने की बात नहीं है। कहा यह गया है नियमावली संशोधन में कि वेतनमान के मुद्दे पर राज्य सरकार का दरवाजा खुला रहेगा, बीच बीच में बैठकें होती रहेंगी। तो अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये अपडेट है। अब इन सारी चीजों पर